हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई नीट की। तो जो हम लोगों ने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे नीट के। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो प्रीवियस ईयर्स में नीट में आ रखे हैं वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन अपना। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है हम लोगों से। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। ये तीन वैल्यूज दे रखी है आप लोगों को। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। आपके ये वाले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए पहले, तभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे। तो बताओ क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो जाए। जो हिंदी में लिख देती हूँ, खुद रिड्यूस हो जाएं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करें, ठीक है। वो होते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो क्या पूछा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज देखनी है इसमें से कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है इन तीनों में से, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पहले तो ये देखो, ये आपको वैल्यूज दे किसकी रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। पहला देखते हैं हम। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ए से क्या बन रहा है, ए पॉजिटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन। ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की वैल्यू है। ये वैल्यू है हमारी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। पर हमें चाहिए तो क्या, रिडक्शन पोटेंशियल की। मतलब हमें क्या चाहिए, ए पॉजिटिव से ए में कन्वर्ट हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं करना होता, हमें बस साइन इनवर्स करना होता है। ये 1.1 वोल्ट है तो हमारा क्या आ जाएगा, -1.1 वोल्ट। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें देखो, बी जीरो से किस में जा रहा है, माइनस में, तो ये तो हमारा सही है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू है। चलो अगले में देखते हैं। ये भी पॉजिटिव से जीरो में जा रहा है, तो ये भी क्या है हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसकी है -1.1 वोल्ट, इसकी है 3.1 वोल्ट, इसकी 4.1 वोल्ट। अब देख लो तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी है, इसकी सी पॉजिटिव से सी वाले की 4.1 वोल्ट। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई पॉजिटिव सी प्लस से बन रहा है हमारा सी 4.1 वोल्ट। ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करने होते हैं हमें ये क्वेश्चंस। आप बस ये चीज ध्यान रखना, इस चीज को नोट लगा के लिख लो। मतलब जितना ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब आपको जो वैल्यूज दे रखी है उसमें देखना है कि ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ही है क्या, कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो नहीं है। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। ये ए से किस में जा रहा है, ए पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की वैल्यू है ये। तो हमने इन्वर्स कर दिया, इसको माइनस में ले लिया। रिडक्शन पोटेंशियल की चाहिए हमें, तो अब तीनों में से देख लो किसकी ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा सबसे स्ट्रांग। तो ये वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपको दे रखा है, ई नॉट की वैल्यूज दे रखी है चारों की ना। अब क्या पूछा हुआ है आप लोगों से, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आप लोगों को। चार ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को, इसमें से बताना है कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। एक चीज ये ध्यान रखना, क्या बताना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग पावर का। ऑक्सीडाइजिंग जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना कोई, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
उतनी ही ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा कौन सा होगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये हम लोगों ने चीज अभी देखी थी। और जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उतना ही ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ये तीनों कंसेप्ट ध्यान रखना आप लोग। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखनी है। जितनी ज्यादा होगी उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। अब ये देखो किसकी वैल्यूज दे रखी है, पहले चेक कर लो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है ना सारी। हाँ ये देखो, +3 से +2 में जा रहा है, इसमें +4 से +2 में जा रहा है, ये 4 से 3 में, ये 3 से BI में जा रहा है। तो ये सारी सही वैल्यूज दे रखी है हम लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लो इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है हमारी, E0, CO3 पॉजिटिव। ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी इसकी। देखो दो ऑप्शंस में है। सेकंड देखो, इसके बाद किसका है, ये वाला Pb+4 का, ये आ गया हमारा। थर्ड कौन सा है इन दोनों में से, ये वाला Ce+4 का, ये रहा। लास्ट में आएगा हमारा Be+3, ये वाला ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है? आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो? बिल्कुल सिंपल है, देख लो। आपको कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतना ही ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो मतलब उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये इतना सा कंसेप्ट आप ध्यान रखना, बाकी वैल्यूज देख लेना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना ज्यादा वैल्यू किसकी है, फिर कम, इस तरह से। ठीक है। और अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की दे रखी होती फिर आपको चेंज करना पड़ता, साइन इनवर्स हो जाते फिर। ठीक है, इस तरह से करना है हमें ऑप्शंस देख के। तो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी लगभग उसी तरह से है, सेम तरह से अप्रोच करना है आपको। चारों की ई नोट वैल्यूज दे रखी है, ये रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है। क्या पूछा हुआ है, विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इससे पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख रहे थे। अब हमें क्या देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट। कंसेप्ट सेम है, बस उसका उल्टा कर दो। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जिसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ध्यान है ना, इससे पहले वाले में हम उल्टा कर रहे थे, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख रहे थे, तो उसमें क्या देखना था, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब हमें देखना है जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है। अब आप देखो ये वैल्यूज आपको किसकी दे रखी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दे रखी है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की। ये देखो क्या हो रहा है, +2 से Mg में जा रहा है, ये +2 से Zn में, Ni भी +2 से, और सेम यही। ये हमको किसकी वैल्यूज दे रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं करना, साइन को इन्वर्स कर देंगे। ये वैल्यूज दे रखी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, पर हमें चाहिए क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, बस उल्टा कर देना है। ये माइनस में है तो ये +2.37 वोल्ट हो गया, ये 0.76 वोल्ट हो गया, 0.73 वोल्ट, 0.01 वोल्ट। अब देख लो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इस वाले की, Mg+2 की। और जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन सा सबसे अच्छा होगा, Mg वाला। देख लो ऑप्शंस में कहा है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। आपको बस ये इतना सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, एक भी ध्यान रख लो कि दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। बस इतना सा कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। और ये देखना है कि आपको वैल्यू दे किसकी रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन चाहिए तो साइन उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे साइन। फिर देख लो सबसे ज्यादा कौन सा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपकी नीट आईआईटी में। तो देख लेना इसका थोड़ा सा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोगों से, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ कैलकुलेट करना है आप लोगों को। ये आपको दे रखा है, इसका साइन का क्या मतलब होता है, सॉल्ट ब्रिज। एक साइड ये एनोड की रिएक्शन, इस साइड इसकी। ये आपको दोनों की वैल्यूज दे रखी है ई नोट की।
तो देखो इसको किस तरह से अप्रोच करते हैं, स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को समझाती हूँ बिल्कुल बेसिक से। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे कौन सा आएगा, ये वाला। एसएन से क्या बन रहा है, SN+2। तो रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, एसएन से बना SN+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड में लेड वाली Pb+2 से बन रहा है Pb, तो Pb+2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और Pb में कन्वर्ट हो गया। अभी देखो टोटल एक्सचेंज कितने हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2। इसको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, Sn प्लस Pb+2 से बन रहा है Sn+2 प्लस Pb। n की वैल्यू हमारी है 2। अब हम लोगों को क्या करना है, QC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले। और QC में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को कंसीडर नहीं करते। जैसे ये लेड सॉलिड है, ये SN सॉलिड है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को ही करेंगे। तो ऊपर क्या आ गया हमारा, SN की +2 की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Pb+2। अब इनकी वैल्यूज हम लोगों को दे रखी है। SN वाले की कितनी है, 1, लेड वाले की 10⁻³ तो इसका आ गया 10⁻3। ये आ गई हमारी QC की वैल्यू। इसके बाद हम लोग ई सेल निकालेंगे। स्पेस थोड़ा कम था तो मुझे मिटाना पड़ा पहले वाला ना। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब कैथोड मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा हो, क्या है हमारा वैल्यू 0.13, माइनस एनोड में है माइनस का 0.14। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 0.01 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है नर्स्ट इक्वेशन। ई सेल ये स्टैंडर्ड वाली वैल्यू माइनस 0.059 बाय n log QC। ये सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है। अब ये वाली कितनी आई हमारी 0.01 माइनस 0.059 बाय n। n कितना आया था, मतलब एक्सचेंज कितना हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, 2। log QC की वैल्यू कितनी थी, 10⁻3। अब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब बता देती हूँ क्या आंसर है इसका। माइनस का 0.07 आएगा, माइनस 0.07 वोल्ट में। ये आ गई हमारी ई सेल की वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप खुद से कर ही लोगे, ठीक है। इस तरह से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों ने QC की वैल्यू निकाली। QC में ध्यान रखना हम सॉलिड वाले को कंसीडर नहीं करते, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इन दोनों की वैल्यूज से हमने QC निकाल लिया। फिर हम लोगों ने ई नॉट सेल निकाला, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये दोनों वैल्यूज हम लोगों को पता है, तो इसका आ गया 0.01 वोल्ट। फिर हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log QC। ये सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है। लास्ट में आप ई सेल कैलकुलेट करोगे तो आएगा माइनस 0.07 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से अप्रोच करना है आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हम लोगों से, कैलकुलेट ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है आप लोगों को ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। ये हाफ सेल दे रखी है, ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, ये ई नॉट की वैल्यू दे रखी है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। क्या बन रहा है, Fe जीरो स्टेट से किस में जा रहा है हमारा, प्लस का 2 में। तो क्या बन रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन Fe से बन रहा है Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है ना। और अब हम निकालते हैं QC। QC क्या लेंगे हम लोग, Fe+2 की कंसेंट्रेशन जो कि कितनी दे रखी है 0.1, या फिर हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1, ठीक है। और क्या निकालना है फिर हमें, ये किसकी वैल्यू दे रखी है पहले देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है क्या ये, या रिडक्शन की है। ये +2 से Fe में जा रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। पर हमें तो क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। देखो हम लोगों को चाहिए Fe से Fe+2 की। तो कैसे चेंज करते हैं, साइन अपोजिट कर दो इसका, ये प्लस का 0.44 वोल्ट आ गया। ये सब चीजें आ गई हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, नर्स इक्वेशन लगाएंगे। ई सेल इक्वल्स टू, या ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हो आप,
ई नॉट का माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यूसी। ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0.44 माइनस 0.059 बाय एन की वैल्यू कितनी है 2 लॉग क्यूसी कितना है 1 इंटू 10⁻⁻⁻1। इस पूरे को सॉल्व कर लेना आप लोग, ये आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पूरी मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करके दिखा रही ना मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके दे रही हूँ। ये इतना नॉर्मल सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे ना। इसका वैल्यू आती है हमारी 1 सेकेंड में बता देती हूँ 0.47। ये आंसर आएगा इसका प्लस की, हाँ इसकी वैल्यू आएगी 0.47। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना, इस तरह से अप्रोच करना है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रिएक्शन लिख ली, तो हमें ये पता चल गया एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो एन की वैल्यू तो आ गई हमारी 2। फिर क्यूसी की वैल्यू क्या लोगे, Fe+2 की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1, या लिख सकते हो 10⁻⁻1। ठीक है, अब ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, पर हमें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की चाहिए, तो क्या करा हमने, साइन अपोजिट कर दिया। फिर डायरेक्ट हमने लगाई नर्स्ट इक्वेशन। ये सारी वैल्यूज हम लोगों को पता है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 0.47। इस तरह से अप्रोच करना था क्वेश्चन को। ठीक है, अगला देखो, इसमें भी हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। ये हाफ सेल दे रखा है आप लोगों को, कंसंट्रेशन दे रखी है, सेम जो इसके पहले वाला क्वेश्चन करा था उसी तरह से करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। H2 से क्या बन रहा है हमारा, H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब क्या करना है, हमें QC निकालना है। ये H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, ये H2 की कितनी है 0.1, या लिख सकते हो 10⁻⁻1 की पावर 2, ये आ गया हमारा 10। ये आप पूरा करोगे तो आएगा 10⁻⁻3। अब लगा दो आप लोग नर्स्ट इक्वेशन। हाँ, अब एक चीज और ध्यान रखो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन के केस में क्या वैल्यू लेते हैं हम लोग, 0। तो लिख देती हूँ मैं, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे, नर्स्ट इक्वेशन 0.059 बाय एन लॉग क्यूसी। ठीक है, ये आ गई हमारी 0.059 बाय एन की वैल्यू कितनी है 2, लॉग क्यूसी की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻3। इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। इसका मैं बता देती हूँ क्या वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 0.08805, 0.08805, कुछ इस तरह का आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से करके देखोगे। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो पहले रिएक्शन लिखनी है हमें, फिर क्यूसी की वैल्यू निकालेंगे, 10⁻⁻3 आ गई। हाइड्रोजन के केस में एसओपी की वैल्यू 0, नर्स्ट इक्वेशन लगाई, सारी वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन लगानी है आपको, फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है इसका। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। हाफ सेल पूछा हुआ है किसी का, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, या इस तरह से अप्रोच करना होता है क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। A zinc electrode is dipped in 0.1 molar solution of its salt at 25 degree Celsius. Assume the electrolyte is 20% dissociated. आप लोगों को बता रखा है 20% dissociate हो गया। Calculate electrode potential. Electrode potential आप लोगों को निकालना है। ये Zn+2 से Zn का E नोट की वैल्यू आप लोगों को गिवन है। देखो क्या बता रखा है इसमें आप लोगों को, ये हमने कोई ये ले लिया, जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक है, इसको हमने डिप कर दिया सपोज करो ZnSO4 के सॉल्यूशन में। ठीक है, इसकी आप रिएक्शन लिखोगे तो Zn से Zn+2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, कितनी कंसेंट्रेशन दे रखी जिंक की 0.1 मोलर, तो ये दोनों क्या होगी 0 0। ठीक है,
अब अगर एट टी टाइम इक्वल्स टू टी पे हम क्या लेंगे, आपको ध्यान है इक्विलिब्रियम में हम लोग करते थे इसको सी अल्फा फिर ये सी माइनस सी अल्फा इस तरह से। तो आप लोगों को सी अल्फा कैलकुलेट करना है, जेड एन प्लस टू का क्या आएगा ये सी अल्फा। सी कितना है हमारा कंसंट्रेशन 0.1 इंटू अल्फा मतलब जितना डिसोसिएट हुआ, कितना हुआ 20%, 20/100 करोगे तो आप क्या आएगा 0.2, तो ये हमारा सी अल्फा क्या आ गया 0.02। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आप Zn का करो, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है हमारा Zn। अब इसकी आप QC की वैल्यू निकालो, ये ऊपर निकाल के दिखा देती हूँ ना मैं, इसके बाद यहाँ कंटिन्यू है। QC की वैल्यू करोगे तो इसका तो आ जाएगा 1, नीचे क्या है Zn प्लस टू की कंसेंट्रेशन क्या आएगा 1/0.02, 0.02, ये कितना आ गया हमारा 50, ये आ गया हमारा 50। अब क्या करोगे वही नर्स्ट इक्वेशन, रिडक्शन पोटेंशियल, ये ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 बाय एन लॉग QC। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों को गिवन है क्वेश्चन में, माइनस का 0.76, 0.059 बाय एन कितना आएगा, इसमें कितना एक्सचेंज हो रहा है 2 का, और लॉग QC की वैल्यू कितनी है हमारी 50। बस इस पूरे को सॉल्व कर लेना आप लोग, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। बता देती हूँ मैं क्या है इसकी, इस पूरे को सॉल्व करने पे आपका आएगा 0.81 माइनस का, ये आता है आपका माइनस का 0.81 वोल्ट। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। एक बार फिर से सुन लो, जिंक को डिप कर रखा है आपने एक इलेक्ट्रोलाइट में ZnSO4 के ना, ये मैंने रिएक्शन लिख दी। एट टाइम इक्वल्स टू 0 पे क्या है, ये कंसंट्रेशन आप लोगों को गिवन है, ये दोनों 0, ये बने ही नहीं। एट टाइम टी पे क्या होगा, जैसे इक्विलिब्रियम में करते थे, ये सी अल्फा है तो सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। अब सी अल्फा कैसे निकालोगे, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, अल्फा मतलब जितना डिसोसिएट हुआ, कितना हुआ 20%, तो 20/100 कितना हो गया हमारा, 0 से 0 कैंसिल 0.2, इसको करोगे तो 0.02 आ गया। फिर ये रिएक्शन है हमारी, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है Zn, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। QC क्या लोगे 1/Zn प्लस टू की कंसेंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे निकाली हमने 0.02, ये QC आ गया हमारा 50। फिर कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट नर्स इक्वेशन लगा के वैल्यूज पुट करिए जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -0.81 वोल्ट। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई आपकी, यही तो पूछा हुआ आप लोगों से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो, दोनों के ई नोट की वैल्यूज दे रखी है आप लोगों को। द पोटेंशियल फॉर द सेल इज, ये आप लोगों को दे रखा है सॉल्ट ब्रिज और इस साइड इन दोनों का दे रखा है। सेम उसी तरह से क्या करोगे, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो एनोड की, Cr से क्या बन रहा है हमारा Cr +3 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी साइड अगर हम कैथोड की लिखें तो Fe+2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है हमारा Fe। अब एक चीज चेक करो, दोनों एनोड कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज बराबर होना चाहिए, क्या इसमें बराबर है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, यहाँ 2 का हो रहा है, बराबर नहीं है, हमें सेम करना है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा, ये 2Cr हो गया, ये 2 हो गया, ये कितने हो गए 6, ऐसे ही ये हो गया 3, ये 3 2 जा 6, ये भी हो गया हमारा 3। अब टोटल एक्सचेंज कितने हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स का। फाइनल रिएक्शन क्या होगी हमारी 2Cr+3 Fe, 2 पॉजिटिव से बन रहा है हमारा 2Cr+3 एन की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, अब क्या करना है, हमें QC निकालना है। Cr+3 की स्टाइकोमेट्री ऊपर आ गई 2, ये Fe+2 की पावर आ गई 3। कितना दे रखा है Cr का हमें 0.1, 10⁻⁻1 की पावर 2, Fe का है हमारा ये रहा 0.01 मतलब 10⁻⁻2 की
की पावर 3, ये कितना आ गया 10 की पावर -2, 10 की पावर -6, सॉल्व करोगे तो 10 रेज टू पावर 4, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। ये पहले तो वो निकालो ना, ई सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला लगा दिया, ये इसके आगे का मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ ना। देखो ई नॉट कैथोड कितना दे रखा है, रिडक्शन हो रहा हो जिसका 0.42 माइनस एनोड का है 0.72। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। कितना आ गया हमारा 1.14। फिर नर्स्ट इक्वेशन, E cell equals to E naught cell minus 0.059 by n log QC। E naught cell कितना आ गया हमारा 1.14 माइनस 0.059 by 6, n की वैल्यू 6 आ गई थी ना, log QC कितना आया है 10 की पावर 4। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। वोल्ट में ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से करना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, वैल्यूज पुट करके दिखा दी, ये बस सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा वोल्ट में, ठीक है। इस तरह से अप्रोच करना था इस क्वेश्चन को।